अच्छा, ठीक है, ग्रेट। हाँ, आप दोनों को भी छोड़ दो, दीप्ति को भी छोड़ दो, आपसे स्टार्ट करते हैं। ऋषभ, हाँ आपका तो एडमिशन भी हो चुका है ना? हाँ ऋषभ, ग्रेट। हाँ सर। हाँ मैम। वीना जी, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो सम सॉर्ट ऑफ डिपार्टमेंटल एग्जाम अनाउंस हुआ है? कब? इज इट? तो आप फिर सिर्फ सीजीजीएस पढ़ने में इच्छुक होंगी? ठीक है। अच्छा, यस सर। हाँ निखिल, ठीक ठीक ठीक, गुड गुड गुड। जितेंद्र, ठीक ठीक जी। हाँ? अनुज, ठीक, अनुज पीएससी दिए? नहीं दिए? ठीक। प्रभात, आभास, अमन, आभास और अमन आप दोनों मित्र हैं? अच्छा, कजिन की सगे? अच्छा, दानेश्वर गुड इवनिंग। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। ठीक, आप में से काफी लोग मेरे को भी नहीं जानते, मैं भी अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम पुखराज गिरी है। ठीक है, मैं आपको छत्तीसगढ़ जीएस पढ़ाऊंगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ जीएस की अगर अपन बात करें ना, आदित्य गुड इवनिंग, राहुल गुड इवनिंग। छत्तीसगढ़ जीएस की बात करें ना, तो स्टेट लेवल का यार कोई भी एग्जाम दे दो, हर एग्जाम में छत्तीसगढ़ जीएस का कुछ ना कुछ तो आएगा। अब वो डिपेंड करता है एग्जाम के नेचर के ऊपर। किसी एग्जाम में 50 क्वेश्चन भी आता है, किसी में 5 भी आता है। ठीक है, बट सामान्य तौर पे मैंने ये देखा है कि छत्तीसगढ़ जीएस एक ऐसा एग्जाम है जो कि आपके सिलेक्शन होने और न होने के बीच में बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। जनरली मैंने देखा है। स्पेसिफिकली सीजीपीएससी प्रीलिम्स की बात करें तो सीजीपीएससी प्रीलिम्स में जो पहला पेपर होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीएस जनरल स्टडीज पेपर नंबर 1, उसमें 50 क्वेश्चन किसका रहता है? सीजीजीएस का। ठीक है, अब एकदम ना कॉमन सेंस की बात है, जब सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट होगा तो कॉमन सेंस की बात है सब्जेक्ट बड़ा भी होगा। ऐसा तो नहीं होगा 4 लाइन का सब्जेक्ट है, 50 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। 50 क्वेश्चन पूछ रहा है मतलब सब्जेक्ट का मतलब डेप्थ भी उतना होगा, वास्टनेस भी क्या होगा सब्जेक्ट का, उतना ही होगा। सही बोल रहा हूं? तो मैं एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देता हूं कि छत्तीसगढ़ जीएस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद से फटाफट से अपन क्या करेंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे। पहले मुझे बताएंगे ग्रीन कलर का बोर्ड आप लोगों को चलेगा? शाइन वाइन तो नहीं है? ठीक है, तो जैसे सब्जेक्ट है अपना छत्तीसगढ़ जीएस, बहुत बड़ा नाम है इसलिए मैं हमेशा सीजीजीएस बोलता हूं। ठीक है, तो जैसे इंडिया का खुद का हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर है, इकोनॉमी है, वैसे ही हमारे स्टेट का भी खुद का अलग से ये सारा सेक्शन है। मतलब छत्तीसगढ़ का भी अलग से क्या मिलेगा आपको? हिस्ट्री, हिंदी में क्या बोल देंगे? इतिहास। छत्तीसगढ़ का अलग से आपको क्या मिल जाएगा? ज्योग्राफी, भूगोल। फिर छत्तीसगढ़ में अलग से मिल जाएगा ट्राइब्स एंड आर्ट एंड कल्चर। तो छत्तीसगढ़ में जनजातियां, उसके अलावा लोक कला एवं संस्कृति। क्लैरिटी? फिर छत्तीसगढ़ की अपनी क्या है? इकोनॉमी। छत्तीसगढ़ की अपनी अर्थ व्यवस्था। क्लैरिटी? फिर छत्तीसगढ़ में क्या होता है? लोकल सेल्फ गवर्नेंस, स्थानीय स्व शासन। क्या ये बात समझ में आ गई?
क्लियर है? तो ज्योग्राफी भी पढ़ना है, हिस्ट्री भी पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना है, ट्राइब्स भी पढ़ना है, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी भी पढ़ना है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस या स्थानीय स्वशासन भी पढ़ना है। स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नेंस मतलब पंचायती राज, एंड अर्बन लोकल बॉडीज, तो पंचायती राज एवं नगरीय निकाय, इस सेक्शन को मिला दोगे ना तो क्या बन जाता है? लोकल सेल्फ गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन। क्या ये बात अपने को अच्छे समझ में आ गई? प्लस छत्तीसगढ़ का खुद का क्या होता है? करंट अफेयर्स होता है कि नहीं होता है? इतनी सारी चीजें यहां छत्तीसगढ़ की, ठीक है। अब लेकिन छत्तीसगढ़ में एक ठो प्रॉब्लम है। एक ठो क्या है? प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है मैं आपको समझाता हूं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक जगह दे देता हूं, ठीक है, कोई भी रैंडम, मैं आपको सन्ना दे दिया। क्या दे दिया? सन्ना। क्या दे दिया? जगह का नाम सन्ना। अब मुझे एक चीज बताओ, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? सन्ना अगर मैं बोलूं तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है बताइए? कुछ एनी सॉर्ट ऑफ रिएक्शन किसी के दिमाग में? पहली बार सुन रहे हैं? कितने लोग पहली बार सुन रहे हैं? हाथ उठाओ। 90% लोग पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के साथ क्या समस्या है कि हम ना छत्तीसगढ़ को जानते ही नहीं है। हम छत्तीसगढ़ को कितना जानते हैं पता है? जहां हम रहते हैं, जहां हमारा नाना गांव है, जहां हमारे मामा रहे, जो हमारा दादा गांव है, या जहां 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 हमारे चाचा वाचा लोग रहते हैं, इतनी ही नॉलेज हम लोगों को छत्तीसगढ़ की है। बाकी छत्तीसगढ़ को कुछ अपन नहीं जानते हैं। ठीक बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? जिसके कारण छत्तीसगढ़ को पढ़ना जो है बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब इसी की जगह मैं आपको बोलूंगा तमिलनाडु, तो तमिलनाडु को बोलूंगा तो आपके सबके दिमाग में रिएक्शन आना चालू हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? क्या आता है? साउथ में है। आता है कि नहीं आता है? तमिल बोलते हैं। ठीक बोल रहा हूं? क्यों? क्योंकि इंडिया के मैप को 100 बार देखे हो, तमिलनाडु का नाम आपने अपने जीवन में कम से कम 500 बार सुन रखा होगा, 10 बार उससे रिलेटेड न्यूज देखा होगा, जाने अनजाने ही सही, हाँ कि ना? तो इंडिया का बेसिक इंट्रोडक्शन आपके दिमाग में है, तो इंडिया में कहीं भी बोलते हैं ना जगह, तो आप इमेजिन कर पाते हो। त्रिपुरा बोलते हैं तो इमेजिन होता है ना कि बांग्लादेश के बगल में है। ऐसा थोड़ी लगता है कि पाकिस्तान के बगल में है त्रिपुरा। पंजाब बोलते हैं तो हाँ भाई पाकिस्तान साइड है, हाँ कि ना? महाराष्ट्र बोलते हैं चाइना साइड है, ऐसा लगता है ना? नहीं लगता ना। महाराष्ट्र बोलते हैं तो किधर है? अरब सागर से लगा हुआ, अरेबियन सी से। क्लियर है? तो उसी स्तर की सोच हमें छत्तीसगढ़ में भी विकसित करने की जरूरत है, ताकि बेसिक छत्तीसगढ़ को हम लोग समझ सके। तो ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ में इतना सब पढ़ने के लिए हमें छत्तीसगढ़ का एक बेसिक इंट्रोडक्शन, एक सामान्य परिचय, इसे ना जानना बहुत नेसेसरी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन चाहिए, एक सामान्य परिचय चाहिए। छत्तीसगढ़ को पहले जान ले, समझ ले क्या है, तब फिर छत्तीसगढ़ को पढ़ेंगे। पहले क्या करें? छत्तीसगढ़ को जान ले, समझ ले, और उसके बाद क्या करेंगे? छत्तीसगढ़ को पढ़ेंगे। डन? तो आज पहली क्लास है और हम लोग सामान्य परिचय को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। सामान्य परिचय पूरे छत्तीसगढ़ जीएस की आत्मा है। इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ एंटायर छत्तीसगढ़ जीएस। ठीक है कि नहीं है? इसी में हम लोग बेसिक फैक्ट्स को पढ़ेंगे, इसी में हम लोग एक एक करके सभी डिस्ट्रिक्ट्स को भी पढ़ेंगे इंडिविजुअली। और जब सब पढ़ लेंगे ना तो हमारा दिमाग एम्पावर हो जाएगा छत्तीसगढ़ को आगे पढ़ने के लिए। क्या बात समझ में आई? तो स्टार्ट करें बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन से, सामान्य परिचय से।
तो हम लोग अभी तक जानते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है वो क्या बन गया था, एक अलग से राज्य। हाँ कि ना? तो कहानी चालू भी यहीं से होगी। कहानी चालू कहां से होगी? छत्तीसगढ़ के गठन से, छत्तीसगढ़ के फॉर्मेशन से, कि छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ। ठीक है? क्या आप में से किसी को डेट पता है? क्या डेट है? 1 नवंबर। ईयर क्या है? तो 1 नवंबर 2000 ये डेट था जब छत्तीसगढ़ भारत में 26th स्टेट बना। क्या बना? 26वां राज्य बना भारत का। कौन? छत्तीसगढ़। क्या डेट था? 1 नवंबर 2000। ध्यान एक चीज रखना है कि इसके पीछे की ऐतिहासिकता भी है, जिसको हम इतिहास में पढ़ेंगे। देयर इज एन एंटायर हिस्टोरिसिटी बिहाइंड दिस, कि छत्तीसगढ़ कब बना, कैसे बना, क्यों बना, उसको इतिहास में देखेंगे। ठीक है? पहले हम ये तो जान ले कि कब बना, फिर समझ लेंगे यार कैसा बना। क्लैरिटी। आपको पता है जब छत्तीसगढ़ स्टेट बना था तो एक साथ 3 स्टेट बने थे। क्या क्या था? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड को यूके लिख दूं, झारखंड को जेएच लिख दूं। क्या सीक्वेंस था? 26, 27 और 28। CUJ 26, 27, 28। क्लियर है कि नहीं है? 1, 9 और 15 ये डेट्स थे। याद रहेगा? 1, 9, 15, 1, 9 और 15। 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 26th, 27th और 28th स्टेट ऑफ इंडिया। क्लियर है? हाँ कि ना? डन? ठीक है भाई। अब इसके बाद समझना, कुछ वर्षों के बाद एक और स्टेट बनता है 2 जून 2014 के दिन। क्या नाम था? TL लिख रहा हूं तेलंगाना को। कौन से नंबर का स्टेट बना? 29th। क्लियर है? 2 जून 2014, 2 जून 2014। तेलंगाना 29th स्टेट ऑफ इंडिया। तो अभी इंडिया में टोटल मिला, तेलंगाना के बाद कोई स्टेट बना है क्या? ये बताओ पहले। तेलंगाना के बाद कोई बना? नहीं बना। तो कुल मिला के अभी इंडिया में कितना स्टेट है? अरे तो ये तो 29 हो गया है। तो ध्यान रखना, 2019 में जम्मू एंड कश्मीर, ये क्या था? पहले एक ठो स्टेट था। तो 2019 में उसको हटा दिए, स्टेट की कैटेगरीज क्या बना दिए? 2 ठो यूटी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो स्टेटहुड तो हट गया ना, राज्य से हट गया कि नहीं हट गया? राज्य की श्रेणी से। तो 29 से 1 हटा दो तो कितना बच गया? तो अभी 28 है। क्लियर है कि नहीं है? ये बेसिक डेट अपने समझ में आ गया। अपने काम का क्या है? कब बना? 1 नवंबर। और ज्यादा आपको घुमाना होगा तो क्या करेगा पता है? स्टेट का सीक्वेंस दे देगा, 26, 27, 28, बोलेगा कौन कौन सा कब बना है बताओ। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, CUJ 26, 27, 28। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं छत्तीसगढ़ का पेरेंट स्टेट। क्या देखेंगे? पेरेंट स्टेट, छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य। छत्तीसगढ़ का पेरेंट स्टेट, मातृ राज्य। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। आप सभी को पता होना चाहिए क्या है छत्तीसगढ़ का पेरेंट स्टेट? मध्य प्रदेश, एमपी, हाँ कि ना? क्या आप में से किसी को यह पता है कि हम लोग मध्य प्रदेश का कितना एरिया लेकर अपना छत्तीसगढ़ बनाए? नो आइडिया? 30.47%। समझ में आया? ठीक है, तो मोटा मोटा 30 तो याद रख सकते हो ना। मध्य प्रदेश से कितना परसेंट एरिया ले लिए? 30% एरिया ले लिए और बना दिए क्या? छत्तीसगढ़ को एक ठो अलग से स्टेट। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग ना अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश का क्या करें, एक ठो मैप देखें। कटा हुआ क्यों आ रहा है? हाँ, इससे देखते हैं आ जाए तो। दूसरे में दिखा देता हूँ, ये वाले में दिखा देता हूँ। ये क्या हो गया? छोटा कर दिया आप लोग इसे, कोई बात नहीं, इसको अपन बड़ा कर लेंगे। ये जो मैप आप देख रहे हो ना, ये था अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश, ये था अविभाजित मध्य प्रदेश। ठीक है कि नहीं है? क्या किया गया था, इसका ना पूर्वी और दक्षिणी हिस्सा ले लिया गया, ईस्टर्न और सदर्न। समझ में आया कि नहीं आया? और क्या बना दिया गया? छत्तीसगढ़। क्लैरिटी? तो हमने क्या किया, इसका साउथ ईस्टर्न, दक्षिण पूर्वी भाग लेकर बना दिया छत्तीसगढ़। तो दक्षिणी भाग भी था और पूर्वी भी था, इसलिए मैंने क्या बोल दिया, दक्षिण पूर्वी। सदर्न भी है, ईस्टर्न भी है, तो साउथ ईस्टर्न। क्या आप सभी ये बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, कोई दिक्कत? तो 1 नवंबर 2000 को बना है पेरेंट स्टेट मध्य प्रदेश। कितना एरिया लिए? 30%। 30.47 है एग्जैक्ट, बट अपन 30 मान लेते हैं। और मध्य प्रदेश से क्या किए हैं, साउथ ईस्टर्न पोर्शन हम लोग निकाल लिए और बना लिए। क्लियर है? अब मेरे को एक चीज बताओ, जैसे छत्तीसगढ़ को स्टेट बनाए होंगे तो कुछ ऑफिशियल लिखा पढ़ी हुआ होगा कि हवा हवाई बन गया होगा? लेन तू मैंने काम करूं, तुहर को छत्तीसगढ़ घोषित कर दू कतीला, वही बात आता है ना। मतलब यहां तो ऐसा है, बंटवारा में भाई भाई नहीं बनता, लिखना पड़ जाता है, हाँ कि ना? तो दो राज्यों के बीच का जो बंटवारा है, दो स्टेट्स के बीच का जो ये हम बंटवारा देख रहे हैं, डिवीजन देख रहे हैं, अगर इसको लिखित नहीं लिखोगे तब तो फिर काम हो जाएगा। कल को लड़ देंगे, कोरिया हमारे में है, कोरिया तुम्हारे में है। राजनांदगांव के लिए बोलेंगे, अरे नहीं भैया ये बात हुआ था कि राजनांदगांव मेरा है, अरे नहीं हमारा बात, मैं बता रहा हूं ना आपको हमारा था करके, और फिर ऐसे ही चलता रहेगा हमेशा। तो उससे बेहतर क्या किया गया, इस डिवीजन को ऑफिशियल किया गया। कैसे ऑफिशियल किया गया? एक तो एक्ट पास किया गया। समझ में आया कि नहीं आया? ये ऐसा एक्ट था जिसमें ना इस विभाजन को डिटेल में हर चीज के रूप में लिखा गया था। कौन सा हिस्सा किसको मिलेगा, विधानसभा सीट कौन कौन कितना पाएगा, राज्यसभा सीट का कितना कितना हिस्सा होगा, कौन कौन सा लोकसभा कौन पाएगा, किस क्षेत्र में कौन सी जनजाति या ट्राइब रहती है,
किधर से कौन कौन से एससी रहते हैं। इवन पता है हम लोग अलग से हाई कोर्ट बनाए कि नहीं बनाए बिलासपुर में, उसकी शक्ति भी हमको कहां से मिलती है पता है आपको? फ्रॉम दैट एक्ट ओनली, उसी अधिनियम से हमको अलग से हाईकोर्ट बनाने की शक्ति भी मिली। समझ में आया कि नहीं आया? और वो एक्ट क्या कहलाता है? उस एक्ट का नाम था मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000। समझ में आया कि नहीं आया? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। क्या नाम था एक्ट का? मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 उस अधिनियम का नाम था जिसके माध्यम से ये विभाजन हुआ है, जिसके मीडियम से डिवीजन हुआ। क्या बात अपने को समझ में आ गई? तो हम लोग क्या देखे यार, कब बना, किससे बना, फिर हमने देखा कि कौन सा एक्ट पास हुआ। अभी कभी कभी आप कोई वनडे एग्जाम दोगे ना तो पूछता है कि जब छत्तीसगढ़ बना तब कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था, कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, बताओ जरा। जोर से बोलो जो सही बोल रहे हैं। हाँ, 9th 5 ईयर प्लान चल रहा था, 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9th 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला था? 1997 से लेके 2002। समझ में आया? तो इस समय भारत में हुआ करता था क्या? प्लानिंग कमीशन, और प्लानिंग कमीशन चलाता था ये पंचवर्षीय योजनाओं को। अब तो खैर प्लानिंग कमीशन खत्म हो चुका, नीति आयोग आ गया है, ठीक है कि नहीं है? तो पूछा है वनडे एग्जाम में कौन सा 5 ईयर प्लान, 9th 5 ईयर प्लान, 9वीं पंचवर्षीय योजना फ्रॉम 1997 टू 2002। क्या बात अपने को अच्छे समझ में आ गई? हाँ कि ना? तो ये कुछ बेसिक फैक्ट हमने देख लिए छत्तीसगढ़ के फॉर्मेशन से रिलेटेड, छत्तीसगढ़ के निर्माण से संबंधी। यहां तक कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ जाता हूं। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे, वो है एरिया ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल। व्हाट इज द एरिया ऑफ छत्तीसगढ़? बताओ तो। 135,192 स्क्वायर किलोमीटर्स, 135,192। क्लियर है कि नहीं है? कम से कम आप पढ़ोगे ना तो 10 अलग अलग एरिया देखो छत्तीसगढ़ का। 135,191, 135,192, 135,195, 1,41,000, 1,47,000, 1,39,000, पता नहीं कितना कितना, और सब गवर्नमेंट सोर्स में देखोगे। सब किस में देखोगे? गवर्नमेंट सोर्स में। ध्यान रखना, आप मानना 135,192 स्क्वायर किलोमीटर्स। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या आपको इंडिया का एरिया पता है पूरा? लगभग इतना ही है इंडिया का, 32,87,263, या ऐसा भी याद रख सकते हो 32,87,000। क्लियर है? तो पूरे भारत का कितना है? 32,87 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि पूरे इंडिया के एरिया का कितना परसेंटेज है छत्तीसगढ़ का एरिया? समझे आप लोग? क्वेश्चन क्या है मेरा? पूरा जो इंडिया का एरिया है ना, उसका कितना परसेंटेज है छत्तीसगढ़ का एरिया, ये पूछना चाहता हूं। समझ गए?
हाँ कि ना? मोबाइल आपके पास है ना? अरे सब लोग के पास अपना अपना मोबाइल, निकालो और बताओ। डेटा आपके सामने है, फोन आपके बगल में, निकालो और बताओ मेरे को कितना परसेंटेज। जिनको पता है वो अच्छा है, जिनको नहीं पता है तो पता चल जाएगा। बताइए कितना? संगीता का आंसर आ गया है, अमरीका का आ गया है, तो इंस्टाग्राम नहीं चलाना है ना, निकाल के बताओ बताओ बताओ। क्या हुआ स्वर्ण बेटा? नहीं पता चला, कैसे निकालेंगे? नहीं नहीं पता चला कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान रखना, किसका निकालना है? छत्तीसगढ़ का। किसके आधार पे निकालना है? आधार मतलब बेस, इंडिया के बेस पे, तो बेस मतलब नीचे, तो इंडिया वाला नीचे, इनटू क्या? 100 करके देखो 4.11 आ रहा है कि नहीं। सच्ची में आ रहा है ना 4.11, कि मेरा मन रखने के लिए बोल रहे हो? आप बोल दिए हो सर तो 4.11 बोल रहा हूं करके। दोनों भाई लोग बात नहीं करो जी, कैसे कर रहे हो? आया ना? रैंक पता है क्या? हाँ बोलिए, रैंक 9th। और तो 9th कैसे, मतलब आप लोग बताएंगे? मतलब 9th कह रहे हो तो कुछ ऐसा होगा ना कि इस हिसाब से 9th सर करके। हाँ मतलब बीच का एक जन गायब हो गया, पहले 10 था फिर 9 बोल रहे हो, तो कौन गायब हो गया? आंध्रा गायब हो गया? अच्छा वो तो उसमें गायब हुआ था यार, पॉपुलेशन में गायब नहीं हुआ था, आ गया था। समझे? पहले हम लोग पढ़ते थे 10th, अभी आप लोग 9th बता रहे हो, तो बीच का कोई गायब हो गया होगा, तो वही पूछ रहा हूँ कौन गायब हुआ है करके। देखो समझना, ध्यान देना। हाँ हाँ हाँ, कौन गायब हुआ? तुम लोग कहाँ आंध्रा आंध्रा कर रहे हो? 9th क्या है? 9th समझे? क्या रैंक है? 9th, 9वां। क्लैरिटी? हाँ कि ना? ठीक है, तो एरिया 135192 है, रैंक 9th है, परसेंटेज 4.11 है। एरिया के बाद किस पर आते हैं? पॉपुलेशन। जनसंख्या। क्या सीन, क्या दिक्कत भाई, जनसंख्या में बताओ। हम्म, कितना है? बताओ ना क्या है। हाँ नहीं पता? 2554519, समझ में आया? 255455198, ये क्या है? जनसंख्या, पॉपुलेशन। किसकी? छत्तीसगढ़ की। आज सुबह तक की? तो कब तक की? समझना, एरिया जो है ना वो स्टैटिक क्वांटिटी है। स्टैटिक का मतलब जो कि ना बदले जब तक हम बदलना ना चाहें। तो एरिया कल भी उतना था और तब तक उतना रहेगा जब तक सरकार ना बदल दे। हाँ कि ना? लेकिन जनसंख्या, पॉपुलेशन,
ये कैसी है? डायनेमिक है यार। ये तो कैसे डायनेमिक है? आज सुबह अलग थी, आज शाम को अलग है, कल सुबह फिर बदल जाएगी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि रोज सुबह उठ के हम लोग जनसंख्या याद करें। क्या करे थे? तो जनसंख्या देख लेते ना, का है मैं पीएससी की तैयारी करता हूँ तो मोला सुबह शाम देखे लगते थोड़ा से। तो ये तो इम्पॉसिबल है ना, हाँ कि ना। तो हम लोग पॉपुलेशन को हमेशा ना बेंचमार्किंग करके याद करते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो हमारा बेंचमार्क सेंसस 2011। सेंसस को हिंदी में बोलते हैं जनगणना। तो सेंसस 2011, जनगणना 2000। क्लियर है कि नहीं है? डन। जनगणना ये हर 10 साल में होता है। कितने साल में? 10। तो 2001 में हुआ, फिर 2011 में, फिर 2021 में होना था। क्यों नहीं हो पाया? कोविड। 2021 में क्या था? घोर कोविड चल रहा था। वही तो डेल्टा वेरिएंट वाला ईयर है ना 2021, पता है कि नहीं? तो हुआ नहीं। उसके बाद से चुनाव चुनाव चुनाव, हाँ कि ना। अब उसके बाद यदि खाली हुए हैं हम लोग, तब देखेंगे कब करवाना है। वैसे मजे की बात है कि इसकी शक्ति राज्य सरकार के पास नहीं है, पता है आपको? स्टेट गवर्नमेंट जनगणना नहीं करा सकती। जनगणना सेंसस कौन कराएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन कराएगा? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार कब कराती? 2025 तो आ ही गया है। ऐसा मत बोले कि आधा तो रुक ही गए हैं, आधा और रुक जाते हैं, फिर सीधा 21 में कराएंगे, 21 का 31 में करा लेंगे करके। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, 2011 सेंसस में इंडिया का कितना था यार पॉपुलेशन बताओ? 121। ठीक है, चलो एक छोटा सा गैस मुझे बताओ, आज आपको क्या लगता है इंडिया का पॉपुलेशन कितना होगा? आज आज कितना होगा? 160, 50? बता भाई, तुम बता। अरे तो तुक्का मारो ना यार, क्या दिक्कत है? 300 बोल दो, क्या दिक्कत है? कुछ भी तुक्का मारना है, बोलो, मारो, तुक्का मारो। 50 कैसे होगा जी? 150? हाँ मैं डर गया, मैं इतना कम हो, 121 से सीधा 50। इधर 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 140, 145, 45, 40, 100, हाँ वही मतलब 140। इधर पीछे 50, 50 प्लस 150 प्लस, लगभग हम लोग 140 प्लस में आ गए हैं। और अभी वर्ल्ड कप जीते तो खूब हल्ला नहीं हुआ था? T20 वर्ल्ड कप 140 करोड़ भारतवासियों के लिए जीते हैं, हाँ कि ना। तो 140 करोड़ से अधिक हो चुके हैं, 140 करोड़ प्लस वाले जोन में हैं हम लोग। क्या ये बात अपने समझ में आ गई? ठीक है, छत्तीसगढ़ का कितना होगा? छत्तीसगढ़ का कितना करोड़? 3। और कोई 3 के अलावा जिसका आंसर हो? हाँ, 3.25। 3.25 वाला कोई नहीं है? ऑलमोस्ट 2.97, मतलब मोटा मोटा 3 करोड़। तो ये ऐसा मेरी टीचिंग करियर में पहली बार हुआ है, पूरा क्लास का तुक्का एक साथ सही रहा है। 3 करोड़ वाला सब लोग तुक्का मारे हो ना, कौन सा पता था तुम लोग को? पता था ऐसा मत बोल देना, फिर मैं सोर्स पूछ लूंगा कहां से पता चला बताओ करके, फिर तुम लोग बता नहीं पाओगे। ऑलमोस्ट 3 करोड़ जनसंख्या है हम लोग की। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है? 3 करोड़ जनसंख्या है, ठीक है। और भारत की 140। खैर, अभी से क्या मतलब भाई? अभी तो बदल जाएगा फिर 5 मिनट में।
तो हमको तो मतलब कब से है, सेंसस 2011 से। चलो, सेंसस 2011 में भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत था छत्तीसगढ़ की जनसंख्या या पॉपुलेशन? व्हाट वाज द परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ छत्तीसगढ़ अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? बेंचमार्किंग सेंसस 2011। हाथ मोबाइल डेटा, उत्तर निकालो, बताओ। बताओ, फॉर्मूला में नीचे क्या आएगा? जिसके हिसाब से निकालना है, तो किसके हिसाब से निकालना है? इंडिया के। ठीक बात है कि नहीं है? किसका निकालना है बताइए, कितना आया? 2 रैंक क्या है यार? रैंक क्या है जी, बताएं। नो आइडिया। 17। क्या रैंक है? 17। अगर आप पहले 16 पढ़े हो तो कोई गलत नहीं पढ़े थे, पहले 16 था, बट तेलंगाना बनने के बाद हो गया है 17, क्योंकि तेलंगाना का पॉपुलेशन ज्यादा है छत्तीसगढ़ से। क्लियर है? अब आप बोलोगे सर तेलंगाना 2014 में बना है, हाँ कि ना? सेंसस तो हो गया था 2011 में, तो उसको लो ना, अगले बार देख लेंगे करके। तो ऐसा नहीं होता है ना बेटा, जब डेटा बीच बीच में आता है तो उसके हिसाब से चीजों को देखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जब सेंसस हुआ था 2011 तो सुकमा जिला भी नहीं था, बट रैंकिंग में सुकमा पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? तो क्या हुआ, सुकमा के बनने के बाद उसे भी रैंकिंग में जगह दी गई ना। तो वैसे ही तेलंगाना बना, देंगे भाई उसको भी जगह, क्यों नहीं देंगे बताओ? समझ रहे हैं? तो उतना डेटा का अलग से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, निकाल लेंगे, उसका अलग बना देंगे। समझे कि नहीं समझे? और नहीं मानना है मत मानो, पीएससी आंसर लिया है 17, रट लेना। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो दो तरीका है, या तो तर्क से समझो, और नहीं समझ सकते तो आंसर लिया है जी, रट दो, खत्म बात, एंड ऑफ डिस्कशन। क्या ये बात अपने समझ में आ गई, हाँ कि ना? चलो, अब यहां से थोड़ा सा हम लोग इंटरेस्टिंग चीज अब पढ़ना चालू करेंगे, अब आपको मजा आएगा। ये बहुत बेसिक था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट एरिया, वन का क्षेत्रफल। फॉरेस्ट एरिया या वन क्षेत्रफल, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, अभी लिखित वन क्षेत्रफल। फॉरेस्ट एरिया पूरा क्या बोलते हैं इसको? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, अभिलिखित वन क्षेत्रफल। इजी लैंग्वेज में समझो यार, तो कीवर्ड पकड़ना, रिकॉर्डेड, अभिलिखित, मतलब पक्का किसी ना किसी रिकॉर्ड में मेंटेन किया गया होगा, हाँ कि ना? गवर्नमेंट रिकॉर्ड में लिखा होगा। अब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो है ना, इसके हमारे पास कितने सोर्सेस हैं? तो पहला सोर्स क्या है? इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है कि नहीं है? दूसरा क्या है? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, लेटेस्ट रिपोर्ट है कब की? 2023। क्लैरिटी? तो क्या क्या सोर्स? इकोनॉमिक सर्वे और इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। क्लियर है, हाँ कि ना? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार अभिलिखित वन क्षेत्रफल हमारे पास है
59816 स्क्वायर किलोमीटर्स, 59816 स्क्वायर किलोमीटर्स। क्या ये बात समझ में आ गई? अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 59820 स्क्वायर किलोमीटर्स। इस बार के लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में 59820 लिखा हुआ है एरिया। समझे कि नहीं समझे? पहले हम लोग 59772 पढ़े थे, याद होगा? पहले जो लोग पेपर दिए हो पढ़े हो 59772, वो डेटा बदल गया। तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट क्या बोलता है? छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल कितना है? 59816 स्क्वायर किलोमीटर्स। इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कितना है? 59820। अब आपके मन में आएगा सर किसको लेंगे? आएगा कि नहीं आएगा? तो हमेशा ध्यान रखना जब वो क्वेश्चन पूछेगा तो किस सोर्स के हिसाब से पूछ रहा है। जैसे अभी जो पीएससी हुआ उसको क्या बोलते हैं? 24, क्योंकि नोटिफिकेशन 24 में आया था। इससे पहले वाला पीएससी मतलब 23 वाला, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि छत्तीसगढ़ में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वनों का क्षेत्रफल कितना है? व्हाट इज द फॉरेस्ट एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। तो पूछा ना सोर्स, तो सोर्स के हिसाब से डेटा लेना। क्या ये बात समझ में आई? हाँ कि ना? अब मुझे बताओ, छत्तीसगढ़ का खुद का फिजिकल एरिया, भौतिक क्षेत्रफल याद है? 135192। हाँ कि ना? अब हमको क्या करना है? हमें यह देखना है कि छत्तीसगढ़ का खुद का जो भौतिक क्षेत्रफल है, फिजिकल एरिया है, उसका कितना परसेंटेज है छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट एरिया। क्वेश्चन समझे मेरा? क्या क्वेश्चन है? छत्तीसगढ़ का खुद का जो भौतिक क्षेत्रफल है, फिजिकल एरिया है, उसका कितना परसेंटेज है फॉरेस्ट एरिया। क्या ये बात समझ में आ गई? बताओ निकाल के आप लोग। $41.28 जो आप बता रहे हो ना, वो फॉरेस्ट कवर का है, फॉरेस्ट एरिया का नहीं है। हाँ, वो मैं समझ गया था। अरे बताओ निकाल। 44-25 आ रहे, दोनों कंडीशन में ऑलमोस्ट उतना ही आएगा। हाँ कि ना? 44.25, 44-25। तो छत्तीसगढ़ का खुद का जो फिजिकल एरिया है, भौतिक क्षेत्रफल है, उसका कितना परसेंटेज है वनों का क्षेत्रफल, फॉरेस्ट एरिया? 44-25, 44.25। क्लियर है? अच्छा, वनों के क्षेत्रफल के अनुसार पूरे भारत में छत्तीसगढ़ का रैंक कितना है? What is the rank of Chhattisgarh among the states of India according to या keeping in mind the total forest area? समझ में आया? तो कुल वनों के क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ का रैंक इंडिया में कितना है? क्या आंसर है? सच्चाई 4th है। आंसर नहीं कहना चाहिए, सच्चाई 4th है। ठीक है? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को जब आप देखोगे ना, तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि फॉरेस्ट एरिया या रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, इसमें छत्तीसगढ़ का रैंकिंग कितना है? चौथा, 4th। बट पीएससी हर बार कितना आंसर लेता है? पीएससी हर बार 3rd लेता है। उसके बाद तुम अपना माथा भी पटक लोगे ना, तो भी वो चेंज नहीं करता है। समझे कि नहीं समझे? माथा भी पटक लो तो भी चेंज नहीं करता। असल में ये पूरी कहानी की शुरुआत कहां से होती बताता हूं। 2017 में फॉरेस्ट सर्विसेज का एक पेपर हुआ, 2017 सीजी फॉरेस्ट का। ठीक है? उसी साल के इकोनॉमिक सर्वे में शुरू के पैराग्राफ में ही लिखा हुआ था कि छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट एरिया में 3rd रैंक में, और वहां से आंसर लिया 3rd, और उसके बाद से हर में 3rd लेता है। सच्चाई ये है कि फॉरेस्ट एरिया में छत्तीसगढ़ 4th है, फॉरेस्ट कवर में 3rd है। कवर में 3rd है, एरिया में 4th है। अब आपके दिमाग में आएगा सर फॉरेस्ट कवर क्या होता है? तो मेरे बताने में कोई समस्या नहीं है।
बट आज आप लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, आज के लिए ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, क्योंकि आज आप लोग का पहला पहला दिन है। अब उसमें मैं तुम लोग को 10% 5% कैनोपी समझाऊंगा ना, तो थोड़ा सा टेंशन चढ़ जाएगा, कैसे कैसे बोलते हैं यह हुआ करके। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, आने वाली क्लासेस में देखेंगे। बस याद ये रखना कि तुम लोग को आधे नींद में भी ऐसे कोई उठा दे, एकदम गहरी नींद में ऐसा उठा दे, कहोगे तो फॉरेस्ट एरियम छत्तीसगढ़ का रैंक कितना है, तो तुम लोग को क्या बोलना है, समझ में आया, थर्ड लगा देना भाई। तो थर्ड ही लेता है। खूब दावा पत्ती हुई थी ना पिछले बार इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को लेके, ये देखो सोर्स है, फोर्थ है, फोर्थ है, मना कर दिया, बोला मान भी नहीं करेंगे, जाओ क्या कर लोगे, जाओ हाई कोर्ट लगाओ केस, समझ गए। तो फॉरेस्ट एरिया ध्यान रहेगा। अच्छा फोर्थ है ना, आपको पता है फोर्थ कैसे है, दिखा देता हूं तुम लोग को। फर्स्ट एमपी, सेकंड एमएच, थर्ड ओडी, फोर्थ सीजी। समझ में आया। तो ऐसे याद रखना, पहला 1 2, फिर ये 3 4, एमपी एमएच ओडी, और ये एमपी एमएच ओडी सीजी। देख लो ऐसे ही ना, पहला फर्स्ट के बाद नीचे है सेकंड, 1 2 एमपीएमएच, और उसके बाद ओडीसीजी ईस्ट से वेस्ट 3 4, तो फोर्थ है। क्या है छत्तीसगढ़ का रैंकिंग, फोर्थ। पानी पियो। चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग देखते हैं स्टेट सिंबल्स ऑफ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के राजकीय चिन्ह। अब आप लोग चिन्ह से सीधा एम्बलम मत समझ लेना, ठीक है। मैं यहां पर हर वो चीज बताऊंगा जिसे राजकीय के रूप में हमने घोषित किया है गमछा छोड़ के, ठीक है, गमछा काम का नहीं है। तो पहला क्या है, राजकीय पशु, हाँ की ना, स्टेट एनिमल घोषित किया ना हमने। फिर क्या घोषित किया है हमने, पक्षी, स्टेट बर्ड। और क्या घोषित किया है हमने, राजकीय वृक्ष, स्टेट ट्री। और क्या घोषित किया है, गीत, सॉन्ग और एम्ब्लेम। तो क्या क्या किया है, पशु, पक्षी, वृक्ष, गीत, चिन्ह, एनिमल, बर्ड, ट्री, सॉन्ग
एम्ब्लेम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें, स्टेट एनिमल। तो चलो भाई, राजकीय पशु, स्टेट एनिमल ऑफ छत्तीसगढ़ क्या है? वन भैंसा। इंग्लिश में, अरे वो तो साइंटिफिक नाम है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाइल्ड बफलो। वाइल्ड बफलो, ठीक है। साइंटिफिक नाम है यार इसका बुबालस बुबा। तो राजकीय पशु स्टेट एनिमल वन भैंसा है, वाइल्ड बफलो है, साइंटिफिक नाम है इसका बुबालिस बुबालिस। क्लियर है कि नहीं है? कब घोषित किया गया है? 2001। क्लियर है? देखना चाहेंगे वन भैंसा? नहीं देखना चाहेंगे? कैसे तुम लोग सोमवार के दिन मौन व्रत तो नहीं रखते हो? बोल नहीं रहे हो इसलिए पूछ रहा हूं। अरे यार स्टेट एनिमल का है लिख रहा हूं। ये है वन भैंसा, वाइल्ड बफलो। ठीक है, वन भैंसा सामान्य भैंसा में क्या अंतर होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड बफलो एंड द नॉर्मल बफलो? हाँ, कोई आइडिया नहीं है? कल्टीवेटेड है ये? अच्छा, मैं हड़बड़ा गया। समझना, वन भैंसा जो है ना, सामान्य भैंसे के मुकाबले इसकी ऊंचाई ज्यादा होगी। ठीक है, ज्यादा होगी, ऊंचाई और चौड़ाई दोनों ज्यादा होगी। शरीर पर बाल भी अधिक होंगे, शरीर पर बाल भी अधिक। सामान्य भैंसा देखना ना, ऑलमोस्ट 99% भैंसा लोग में बाल ही नहीं मिलेगा आपको, चिकन एकदम। ठीक है कि नहीं है? बट इसमें आपको बाल दिखेंगे। इसका जो सींग होता है ना, सींग भी लंबा होता है इसका, सामान्य भैंसे के मुकाबले सींग लंबा। मतलब सामान्य भैंसे के मुकाबले थोड़ा हट्टा कट्टा होगा, और हट्टा कट्टा होने के साथ सींग भी इसका बड़ा होता है। क्लैरिटी? इस पे एक बीमारी होती है, पता है क्या नाम है? रिंडरपेस्ट। क्या नाम है? रिंडरपेस्ट एक वायरल डिजीज होता है। ठीक है, नहीं आदित्य, ये बाइसन नहीं है, बाइसन दिखा दूंगा अलग से। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, बाइसन नहीं है, वाइल्ड बफलो है। रिंडरपेस्ट मैं बताऊंगा ना। बाइसन, रिंडरपेस्ट जो बीमारी है ना, एक वायरल डिसीज होती है जिसमें जानवर को खूब बुखार आता है, खूब नाक मुंह से लार टपकता है। अगर अनट्रीटेड छोड़ दोगे ना 8-10 दिन के लिए, तो डेथ हो जाती है। समझ रहे हैं? तो बहुत खतरनाक बीमारी है। ऐसा कहते थे कि वाइल्ड बफलो छत्तीसगढ़ में जो मिलता था ना, उसकी नस्ल बहुत ज्यादा क्या थी? प्योर थी। ठीक है, अभी क्या लगता है आपको कि कितना वाइल्ड बफलो हमारे यहां होगा? अंदाजा मारो, बताओ बताओ। अरे अंदाजा मारो भी तुम लोग ऐसा सोचते हो नहीं कि
कितना अंदाजा मारूं, कहीं मुझे गलत तो नहीं समझेंगे, इतना थोड़ी सोचना होता है। 7, ठीक है, और इधर 350 और 500 और 1000 और बोली लगाओ 70 70 60 ठीक, ओके, और 10 से भी कम, 10 से भी कम। हमारे यहाँ आखिरी स्थिति जो मैंने फॉलो किया था वो ऐसा था कि कुछ 9-10 बचे थे जिसमें 2 मेल थे, सारी फीमेल्स, या ऐसा उल्टा था, काइंड ऑफ एक साइड का सेक्स बहुत ज्यादा था और दूसरे का सिर्फ 1-2 ऐसा। रिसेंटली हम लोग क्या किए हैं, मानस से मंगाए हैं ताकि ये लोग हमारे यहां से विलुप्त ना हो जाए। ब्रीड करते हैं फिर हम लोग कि चलो भी ब्रीडिंग करेंगे और आएंगे तो करके, बट आई एम वेरी सॉरी टू से कि एग्जैक्ट संख्या जो है उसको पेपरों में नहीं दिया जाता है। हाँ, एक फीमेल थी वो मर गई थी, यस यस यस, उदंतिम रखे थे शायद, उदंतिम रखे थे उसको, बाकी सब मेल। कॉमन सेंस का बात, ऐसे में जनसंख्या खत्म ही होगी ना, समझ रहे हैं? गजब था भाई। जो तुम लोग बाइसन बोल रहे हो ना, बाइसन ऐसा दिखता है, बाइसन इन लोग का बॉडी बिल्डर है। कैसा बॉडी बिल्डर है देखो ना, समझ में आ जाएगा। अरे रहा रहा रहा, इतना थोड़ी हड़बड़ी है। अरे हाँ बता रहा हूं ना जी, ये क्या है, विदेश वाला आगे है, बड़ा बाल वाला, ये हमारा है इंडियन बाइसन, ठीक है। इसको हम लोग गौर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गौर, ठीक है। इसका ना दूसरा इमेज देखोगे ना तो ज्यादा और अच्छे से दिखेगा, इसमें उतना मजेदार नहीं आ रहा है। इंडियन बाइसन लिख देता हूं, ज्यादा सही सर्च होगा। हाँ ये देखो, ये देखो, ऐसा होता है इंडियन बाइसन, समझ रहे हैं? नहीं दिख रहा बॉडी बिल्डर, हाँ उसी के साथ लड़ते रहता है। ये देखो कट्स वर्ड्स भी बना है ना, जिम जाता है पूरा। तो इसमें और वन भैंसा में ना दो एकदम खतरनाक डिफरेंस है। क्या है? सबसे पहले इसके माथे पर देखोगे ना बाल का गुच्छा होता है, टफ्ट होता है ऐसा हेयर का, ठीक है। वन भैंसा में ऐसा नहीं है। दूसरा, इसके पैर पे देखोगे ना तो ये जो घुटना है ना उसके ऊपर का पूरा काला रहता है भाग, और नीचे का भाग कैसा रहता है, व्हाइटिश। इसमें उतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा, कई ठोम दिखता है सफेद सफेद टाइप का, ये देखो इसमें दिख रहा है, दिख रहा है इसका, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? ऐसा लगता है जानवर ने मोजा पहना हुआ है, नहीं लग रहा है ऐसा? तो ये गौर है, ये देखो इधर पे बाल का गुच्छा भी दिख रहा है, ठीक। ये गौर है, बाइसन है। और हमारा जो स्टेट एनिमल है वो क्या है, वाइल्ड बफलो है। तो दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये नहीं है हमारा स्टेट एनिमल, ये हमारा बाहुबली एनिमल है। अब राजकीय पशु के बाद हम देखेंगे स्टेट बर्ड। राजकीय पक्षी क्या है भाई? राजकीय पक्षी, स्टेट बर्ड, पहाड़ी मैना, क्या बोलते हैं इसको, हिल मैना, पहाड़ी मैना, हिल मैना, ठीक है। साइंटिफिक नाम पता है क्या इसका? ड्रैकुला नहीं जी, ग्रैक्यूला, रेलिजियोसा पेनिनसुलारिस। साइंटिफिक नाम क्या है?
ग्रैक्युला रिलीजियोसा पेनिनसुलारिस, ये इसका साइंटिफिक नाम है। इसका संरक्षण होता है, कंजर्वेशन होता है कहां पर बताइए? कांगेर वैली नेशनल पार्क, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है? इसका संरक्षण, कंजर्वेशन। क्लियर है? क्या खासियत है पता है इसकी? तो ये ह्यूमन वॉइस को क्या करती है? इमिटेट कर सकती है, मानवीय आवाज जो है उसको निकाल सकती है, कॉपी मार सकती है। ठीक है, देखना चाहोगे? ऐसा लग रहा बात कर रही है। अब इसका ओरिजिनल आवाज भी आएगा, सुनना। हाँक पारत है, सुन तो होगा हाथ से। ये इसका ओरिजिनल आवाज है, समझे? ये उसका ओरिजिनल आवाज, और ऐसा लग रहा था बुला रही है। हाँ कि ना? अब ना देखना, देखने में ये पक्षी कैसी दिखती है उसे भी देखो। तो ये जो हिल मैना है ना, ये ऑलमोस्ट ब्लैकिश कलर की होती है। किस कलर की? ब्लैकिश कलर की। और आकार में छोटा पक्षी है, मोर की तरह बड़ा नहीं है, छोटा पक्षी है। इसकी जो चोंच होती है ना, बीक, इसका कलर होता है ऑरेंजिश रेड। ठीक है कि नहीं है? और इस आंख से लेके दूसरी आंख तक पीछे ना येलो कलर का एक पट्टा या बैंड रहता है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पीला पट्टा एक आंख से लग के पिछले आंख तक जाता है या दूसरी आंख तक जाता है। क्या ये बात अपने को अच्छे समझ में आ गई? हाँ कि ना? दिस इज अवर पहाड़ी मैना। आप लोग कभी सही में देखें क्या पहाड़ी मैना को? कहाँ देखें? जगदलपुर में? अच्छा, ऐसा बात बात करते सुने हो कि? अच्छा अच्छा, तो ये लोग कुछ बोल रहे थे? ये उसके बारे में बता रहे थे। अच्छा, वो लोग बता रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, भैया खेलो बोलो। जैसे बच्चे होते ना अपने घर में, तो अपन भी सिखा के रखते ना, अंकल आए बेटा पाँव पर रखो, पाँव पर रखो। जय जोहार बोल रही थी? ओहो। और फिर हम लोग बच्चे लोग को और क्या क्या सिखाते हैं? अंकल आए बेटा चलो डांस करके दिखाओ। नहीं करते हैं ऐसे ही हम लोग? और बच्चे लोग भी मन में एकदम गाली देते होंगे, ये क्या है मतलब। मेरी एक छोटी सी बेटी है 5 साल की, मैं लगता नहीं उतना बड़ा बट हूं, दाढ़ी भी बाल पक गया है मेरा। तो वो जब किसी से ऐसा मिलेगी ना तो वो आधा घंटा तक एकदम शर्माती है, एकदम मतलब ना अति स्तर पे। वो इतना शर्माएगी ना कि ऐसे करके ना ऐसे देखेगी ऐसे। और तुम आधा घंटा बाद देखो तुम्हारे प्राण निकाल दे तो बोलना। तो वैसे ही हैं ये लोग भी। चलिए, स्टेट बर्ड के बाद हम लोग किस पर आते हैं? स्टेट ट्री, राजकीय वृक्ष। क्या है भाई? स्टेट ट्री राजकीय वृक्ष है साल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं साल को? क्या बोलते हैं बताओ? साल ही बोलते हैं यार,
कुछ बुक्स पे टीक लिख देता है, टीक सागौन है। टीक क्या है? सागौन। साल इज इंग्लिश में साल ओनली। साइंटिफिक नाम शोरिया रोबस्टा। ठीक है। साल असल में क्या है? एक इमारती लकड़ी है। क्या है? टिम्बरवुड है जी। इमारती लकड़ी टिम्बरवुड। क्लियर है? मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क्स में यूज होता है वो। ठीक। बेस्ट क्वालिटी का साल कहां मिलता है छत्तीसगढ़ में? बताओ। केशकाल, कोमलनार। कहां मिलेगा? केशकाल। तो बेस्ट क्वालिटी का साल केशकाल, और बेस्ट क्वालिटी का सागौन कहां मिलता है? खुरसैल। खुरसैल घाटी कहां पर? नारायणपुर, अबूझमाड़। कहां पर? अबूझमाड़। क्या ये बात समझ में आई? अब इसमें भी एक तो बीमारी होती है। क्या नाम है बीमारी का? साल बोरर। क्या नाम है बीमारी का? साल बोरर। क्या होता है इस बीमारी से? तो इस बीमारी से बिल्कुल घून टाइप होता है, टर्माइट टाइप, अंदर से खोखला कर देता है पेड़ को। किसके टाइप होता है? टर्माइट, घून टाइप, अंदर से क्या कर देता है? खोखला। साल बोरर। क्या है? साल बोरर। डन। साल का पेड़ देखे आप लोग? कौन नहीं देखा है? साल का पेड़ की खासियत क्या होती है पता है? लंबा लंबा और सीधा सीधा होता है एकदम। साल के पेड़ की क्या खासियत होती है? सीधा सीधा होता है और लंबा होता है। क्लियर है? चलो इसका भी इमेज दे देता हूं तुम लोग को। ठीक बात? कुछ पूछना है? हाँ। असल में ना ये पेस्ट है कह लो। पेस्ट जो है ना वो ज्यादा सही शब्द है, बट आधे लोग नहीं समझेंगे इस बात को। वो देखो उधर से आ ही गया, यस सर करके। तो असल में क्या होता है ना, ये पेड़ की कोई बीमारी नहीं है। ये एक प्रकार का ऐसा पेस्ट है, ऐसा कीटाणु है कह लो, जो कि आके पेड़ में गुजर जाता है, रहने लगता है और पेड़ को खा जाता है अंदर से। समझ में आया? तो जैसे इसलिए मैं आपको ना टर्माइट घुन टाइप, तो टर्माइट या घुन टाइप, तो टर्माइट जब लगता है या घुन कहीं लगती है तो वो बीमारी थोड़ी है। वो आपके घर में आ जाती है और उसके बाद वो लकड़ी में रह के लकड़ी क्या करती है? खाना चालू करती है। तो बोरर भी वही है, बोरर भी वही है। हो गया? चलो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या देखेंगे? स्टेट सॉन्ग, राजकीय गीत। क्या भैया स्टेट सॉन्ग राजकीय गीत बता दो। अर्पा पैरिक धार, अर्पा पैरी के धार। कौन कंपोज किए? कौन किए? आइडिया नहीं है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने कंपोज किया
ठीक है कि नहीं है? अर्पा पैरी के धार गीत को, क्लियर है? इसको हम लोग कब डिक्लेयर किए हैं अपना स्टेट सॉन्ग? 19 में डिक्लेयर किए हैं, 2019 में, 2019 में क्या किया हमने? इसे अपना स्टेट सॉन्ग या राजकीय गीत डिक्लेयर किया। क्या ये बात समझ में आ गई? अब ये गीत है तो इसको गाने का ड्यूरेशन भी है, तो एक है विथ म्यूजिक और एक है विदाउट म्यूजिक। तो विथ म्यूजिक कितना है? 6 मिनट 36 सेकेंड। तो विथ म्यूजिक जब गाते हैं ना तो इसको 6 मिनट 36 सेकंड में गाना रहता है। ऐसे गाते हैं ना, अरे पापरी के धार, ऐसा लय में ताल में, तो ये 6 मिनट 36 सेकंड चलेगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसेज में जहां पर इसे गाना है नॉर्मली या किसी भी ओकेशंस पे, तो फिर सीधा सीधा 1 मिनट 15 सेकंड में इसको खत्म करना। अरपा पैरिक धार महानदी है अपार, इंद्रावती है पखारे तोर पैया, महू पांव पर हो तोर भुइया, ऐसा कर। तो 1 मिनट 15 सेकंड में ऐसी गाओगे, सुर उर लगाए तो हो गया कहानी 1 मिनट 15 सेकंड का। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर है? तो 6:36 नॉर्मल ड्यूरेशन होता है, बट गवर्नमेंट ऑफिसेज में किसी भी ओकेशंस में या डेली भी जहां पर गाया जा रहा है, गाएंगे कितना गाएंगे? 1 मिनट 15 सेकंड में, 6 मिनट तक गाते नहीं रहेंगे। क्या ये बात समझ में आई? अब आप लोग सब सुने ना इस गाने को? चलो मुझे बताओ कितनी नदियों या कितने रिवर्स का इसमें उल्लेख है? बताओ। कितनी नदियां कितने रिवर्स? 5। बताओ कौन सी 5? अर्पा हो गया, फिर पैरी हो गया, और इंद्रावती। सोंडूर भी है? 4 ही नदी है जी। अर्पा पैरी के धार, महानदी है अपार, इंद्रावती है पखारे तोर पैया। तो महानदी को अलग अलग गिने थे, महा अलग और नदी नदी अलग। तो 4 नदियों का उल्लेख है। कितनी नदियों का? 4। कितने जिले या कितने डिस्ट्रिक्ट्स का नाम है? कितने? सोच के बताओ, गिन के बताओ। कितने जिले, कितने डिस्ट्रिक्ट्स का उल्लेख बताइए? आइडिया नहीं है? 7। सबसे पहले बोला है रायगढ़। रायगढ़ को क्या बोला है? सुघर मौर मुकुट। ठीक है। फिर सरगुजा और बिलासपुर, तो सरगुजा बिलासपुर को बोला है बैहा। क्या बोला है? बैहा। फिर रायपुर, रायपुर को क्या बोला? कन्हिया। कमर, रायपुर कन्हिया सही। उसके बाद फिर दुर्ग बस्तर, ये क्या है? पैजनिया। और नादगांव नवा करधनिया। तो क्या हुआ? रायगढ़, सरगुजा बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर, नादगांव। कितना हुआ टोटल? 7। क्लैरिटी? डन? क्या यहां तक अपन किए? क्या डन? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? चलो एक काम करते हैं, ऑलरेडी 22 हो गया है तो आगे नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। चलो आज की क्लास पे बेस क्या करते हैं? कुछ एमसीक्यूज देखते हैं कि आप लोग कितना एमसीक्यू बना पा रहे हो। लास्ट में ये पीडीएफ आपको मिलेगा ना? ठीक है, तो ऐप पे तो डलेगा ही डलेगा,
बट आप लोग फोन में स्कैन करके डायरेक्टली ले सकते हो इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, पढ़ो जल्दी से। तो स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। एरिया 135192 4.11% और रैंक इसका क्या है 9। बताओ कितना सही है? ऑल 3। ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। हाँ कि ना? एमसीक्यू कराने का सीधा सीधा मतलब यही है कि आपके दिमाग में ये बात पता चले कि आज जो पढ़े उसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है। क्या है, पढ़ तो अपन लेते हैं, अपने को पता थोड़ी चलता है कि कैसा एमसीक्यू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉपुलेशन 25545,198 वंस अगेन कंसिडर करना है ना, और कौन सा करेक्ट है बताना है। 2.11% और रैंक 17। बताओ ए सही है 1 2 3। ग्रेट। ऑनलाइन वालों जब आप लोग ऑप्शन आंसर देते हो ना तो ऐसे देना, हाँ जैसे 1 का दे रहे हो ना तो 1 डॉट फिर उसका जो भी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का दे रहे हो तो 2 डॉट जो भी आंसर है। 3 का दे रहे हो तो 3 डॉट जो भी आंसर है। थर्ड, कितना परसेंट एरिया लेके छत्तीसगढ़ बना? 30.47। आज ए ज्यादा हो गया है क्या? चलो कोई बात नहीं। ISFR कितना एरिया? 59816। क्या ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। आई होप क्लियर है। लास्ट, क्या रैंक है? क्या लेना है? फोर्थ। थर्ड लेना है फोर्थ, लेकिन क्या लेना? थर्ड लेना। डन। कोई दिक्कत है तो पूछ लो, कल इसको कंटिन्यू करूंगा। ठीक है कि नहीं है? इंट्रोडक्शन वाला ये जो बेसिक फैक्ट चल रहा है ये आने वाली लगभग 2 क्लास और चलेगा। देन हम लोग फिर क्या करेंगे, आगे डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 2 से 3 क्लास ये चलेगा अपना, क्या बोलते हैं, बेसिक फैक्ट्स, और उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? ग्रेट। चलो क्लास यहीं पर बंद कर रहा हूं और हम लोग कल मिलेंगे सीजी की क्लास के लिए। बाकी अभी आप लोग की 5:30 बजे से क्लास नंबर 2 चालू होगी। एक साइड से हम लोग ऐसा रखे हैं कि एक साइड से सीजीजीएस चलेगा, एक साइड से इंडिया जीएस का कुछ चलेगा, और एक साइड से क्या चलेगा आपका सीसैट। समझ रहे हैं? तो सीजीजीएस एक चालू हुआ फैक्चुअल, फिर सीसैट पे एक चालू हो रहा है लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज अपने आप में बहुत बड़ा है, मेंस में भी काम में आता है। और इंडिया जीएस के लिए मैंने थोड़ा सा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट उठाया है, फैक्चुअल वाला नहीं उठाया है। ट्रेडिशनल हिंदी, सॉरी ट्रेडिशनल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये थोड़ा सा कैसा हो जाता है ना, फैक्चुअल सब्जेक्ट हो जाता है। तो मैंने उठाया है साइंस। साइंस कैसा होता है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल होता है। ठीक है, तो फैक्ट चलेगा एक साइड से क्या चलेगा, सीसैट, और एक साइड से कंसेप्चुअल। चीजों को बैलेंस करके चलेंगे ताकि आप लोग को पढ़ने में भी थोड़ा सा अलग अलग फ्लेवर मिले, कि एक क्लास का फ्लेवर थोड़ा अलग हो, अगली क्लास का फ्लेवर थोड़ा अलग हो, ताकि आप लोग और इंटरेस्टिंग आप लोग को लगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं। क्लास बंद कर रहा हूं।